students, we will study chapter 8. Our chapter 8 name is Domains of AI. Let's start. What is AI? Artificial intelligence refers to the intelligence exhibited by computers or devices that have had codes installed in them to simulate the natural intelligence exhibited by the pupil. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर किया जाता है इंटेलिजेंस एक्सिबिटेड के लिए कंप्यूटर्स के द्वारा या फिर डिवाइसेस के द्वारा जिसमें कोड्स वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं और हम सिमुलेट करते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस एक्सिबिटेड को पीपल्स के द्वारा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च हैज़ बीन ऑनगोइंग फॉर सेवरल डिकेड्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च जो हैं ये ऑनगोइंग चलते जा रहे हैं काफ़ी सेवरल डिकेड्स तक के लिए. A good example of an artificial person with human-like interaction abilities is the female robot named Sophia created by the Hanson Company in Hong Kong. जो अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल पर्सन का ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन के साथ उसकी एबिलिटीज़ के लिए वो फीमेल रोबोट है जिसका नाम सोफिया है जो कि हैंसन कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया था हांगकांग में. सोफिया रोबोट इज कैपेबल ऑफ रीजनिंग थिंकिंग एंड कंपेयरिंग फीचर्स फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट. सोफिया रोबोट्स कैपेबल है रीजनिंग के लिए थिंकिंग के लिए फीचर्स को कंपेयरिंग करने के लिए पास्ट और प्रेजेंट से. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ डाटा द नॉलेज बेस इम्प्रूव्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंट्रीब्यूशन है डाटा का नॉलेज तक के वो बेस इम्प्रूव करता है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. कंबाइनिंग इंटरेक्टिव एल्गोरिथम्स with vast amounts of data used to research trends and design has allowed AI to amass a wealth of knowledge. जो हम कंबाइनिंग करते हैं इंटरेक्टिव एल्गोरिथम्स को वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा के साथ इसका हम यूज़ करते हैं ट्रेंड्स को रिसर्च करने के लिए डिज़ाइन को रिसर्च करने के लिए और हम अलाउ करते हैं AI को कि वो एमएस कर सके हमारी वेल्थ ऑफ नॉलेज के लिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइमरी सबफील्ड्स आर रेफर टू एज डोमेन्स. जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइमरी सबफील्ड्स वगैरह हैं उनको हमने एज अ डोमेन रेफर कर रखा है. टेक कंप्यूटर विजन natural language processing and data sciences are example. Take computer vision, natural language processing and data sciences examples. आपको कंप्यूटर विजन लेना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लेनी है, डाटा साइंस लेनी है एज एग्जाम्पल के रूप में. नेक्स्ट इज AI डोमेन. तीन पार्ट है डाटा साइंस कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. First is data science. Data science is all about applying mathematical and statistical principles to data in simple words. Simple words में जो data science है वो बिल्कुल applying mathematical के बारे में ही है, statistical principles के बारे में है. डाटा को हम कैसे कर सकते हैं? Data science is the study of data. This data can be of three types. Data science में डाटा की स्टडी करते हैं. ये जो डाटा होता है तीन टाइप्स का होता है, ऑडियो विजुअल एंड टेक्सुअल. Data is the collection of raw facts which can be processed to make information out of it. डाटा एक कलेक्शन होता है रो फैक्ट्स का जिसमें से जो हम प्रोसेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को बना सकते हैं उसके अंदर से. द डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स वर्ड सिंबल्स और इवन पिक्चर्स. जो डाटा होता है वो नंबर्स वर्ड सिंबल्स और यहाँ तक कि पिक्चर्स के फॉर्म में भी हो सकता है. डाटा इन डिफरेंट फॉर्म्स दिस इज नंबर 10 20 2006 29 6 एक्सेट्रा. वर्ड्स समथिंग लर्निंग थैंक यू एक्सेट्रा. सिंबल्स पाई सिग्मा कॉन्ग्रुएंट टू एक्सेट्रा. Common sources of data are first is e-commerce websites like Amazon, OLX, Flipkart, eBay, etc. ये आपको सोर्सेज दे रखे हैं डाटा के इसमें कि ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है. कॉमन सोर्सेज ऑफ डाटा आर नीचे आपको कुछ कॉमन सोर्सेज दे रखे हैं डाटा के. फर्स्ट इज ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक Amazon, OLX, Flipkart, eBay, etc. Second is social media like Facebook, Twitter, Instagram, etc. Third is online net banking. Fourth is online financial transactions. Fifth is entertainment portals. Sixth is government portals. Seventh is tour, travel and hotel websites. And eighth is educational websites. Next is know it. बच्चों ये आपको खुद से रीड करना है. Read it. Next is write. ये वाली एक्टिविटी बच्चों आपको खुद से कंप्लीट करनी है. डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स. जो डाटा होता है वो कलेक्शन होता है रो फैक्ट्स का. इंफॉर्मेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा. जबकि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कलेक्शन होता है ऑर्गेनाइज डाटा का. डाटा इज इंडिपेंडेंट. डाटा इंडिपेंडेंट होता है. इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा. इन्फॉर्मेशन डाटा पर डिपेंड्स होता है. इट मेजरिंग यूनिट इज इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है? बिट्स एंड बाइट्स. इट मेजरिंग यूनिट इज इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है? क्वांटिटी टाइम एक्सेट्रा. For example, test scores of a student and for example, average scores of a class. Next is computer vision CV.
Today, computer vision is one of the hottest subfields of artificial intelligence and machine learning, given its wide variety of applications and tremendous potential. आज के टाइम में जो कंप्यूटर विजन है, ये एकमात्र काफ़ी अच्छा होटेस्ट सबफील्ड बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और मशीन लर्निंग के लिए, जो ये हमें वाइड वैरायटी में एप्लीकेशंस वगैरह देते हैं, ट्रिमेंडियस पोटेंशियल देते हैं। इट्स अ गोल टू रेप्लिकेट द पावरफुल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन विजन। ये काफ़ी अच्छा गोल है पावरफुल कैपेबिलिटीज को ह्यूमन विजन के लिए रेप्लिकेट करना। The computer vision system recognizes the present objects and their characteristics, such as shapes, textures, color, sizes, and spatial arrangements, among other things, to provide a descriptions as complete as possible of the image. कंप्यूटर विजन सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को और उनकी करेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि शेप, टेक्सचर्स को, कलर को, साइज को, स्पेशल अरेंजमेंट्स को और यहाँ तक कि दूसरे चीज़ों को भी, जो हमें प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन में, एज कम्प्लीट एज पॉसिबल, जितने भी इमेजेस में कंप्यूटर के पॉसिबल हो सकता है। लेट्स सी सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन। चलिए कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कंप्यूटर विजन के लिए। फर्स्ट इज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। द फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग और वेरीफाइंग अ पर्सन फ्रॉम अ डिजिटल इमेज और अ वीडियो फ्रॉम अ वीडियो सोर्स। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जो केपेबल है आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, वेरीफाई करने के लिए किसी भी पर्सन को डिजिटल इमेज के द्वारा या वीडियो के द्वारा, वीडियो सोर्स से। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज बाय क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। एग्जाम्पल दे रखा है, इसका यूज़ करा जाते हैं हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा। नेक्स्ट इज फेस फिल्टर्स। बाय यूजिंग द एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, वी कैन क्लिक फोटोग्राफ और वेरियस थीम्स विच आर बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ कंप्यूटर विजन। हम एप्लीकेशंस का यूज़ करने के द्वारा, जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का हम यूज़ करते हैं, हम क्लिक करते हैं फोटोग्राफ्स वगैरह अलग अलग थीम्स में, ये बेस्ड होती है हमारे कंप्यूटर विजन की यूसेज पर। Next is Google Lens. To search data, Google uses computer vision for comparing different features of the input image to the database of images and then gives us the search. जो सर्च डाटा होता है, गूगल यूज करते हैं हम गूगल का कंप्यूटर विजन के लिए डिफरेंट फीचर्स को कंपेयरिंग करने के लिए, इनपुट इमेजेस के लिए डाटाबेस ऑफ इमेजेस के अंदर उसको करने के लिए, जो हमें हम सर्च करते हैं वो हमें गिफ्ट देते हैं, मतलब रिजल्ट देते हैं। Retail stores, the newest and most exciting application of computer vision is the Amazon Go. जो सबसे नया और काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन का, वो है Amazon Go. It's an innovative retail store where there are no cashiers or checkout stations. ये इनोवेटिव रिटेल स्टोर है जहाँ पर न तो कोई कैशियर होता है और ना ही कोई चेकआउट स्टेशन होता है। It is a partially automated store that is created by utilizing computer vision and deep learning. ये एक partially automated स्टोर है जो क्रिएटेड किया गया है लैटिन कंप्यूटर विजन के द्वारा और डीप लर्निंग के द्वारा। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिव। कंप्यूटर विजन इज ऑल्सो टेकिंग द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। कंप्यूटर विजन भी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को लेते हैं। कंपनीज लाइक टेस्ला हैव डेवलप्ड सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर विच आर गोइंग टू रूल द स्ट्रीट्स इन द कमिंग ईयर्स। कंपनी जैसे कि टेस्ला वगैरह ये डेवलप करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स को, जो कि चल रही हैं, इनका जो रूल है स्ट्रीट्स पर चलने का, वो कमिंग ईयर्स में, आने वाले सालों में हो जाएगा। Automated cars are equipped with sensors and software which can detect the 360 degree of movements of pedestrians, cyclists, vehicles and road work. जो ऑटोमेटेड कार्स हैं वो इक्विप्ड की गई हैं सेंसर्स के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ, जो डिटेक्ट कर सकती हैं 360 डिग्री के मूवमेंट्स को, पेडेस्ट्रियंस के, साइकिलिस्ट के, व्हीकल्स के और रोड वर्क के। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्यूरेटली क्लासीफाई द condition and illnesses by reducing and eliminating any inaccurate diagnosis and saving patients life. टेक्नोलॉजी हेल्प करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में एक्यूरेटली क्लासीफाई करने के लिए कंडीशंस को और इलनेसेस को रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग के द्वारा हम इनएक्यूरेट कर सकते हैं किसी भी डायग्नोसिस को और पेशेंट की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट ऐप। गूगल ट्रांसलेट इज़ अ फ्री multilingual statistical and neural machine translation service that is provided by Google to translate text and websites from one language to another language using the device camera. गूगल ट्रांसलेट एक फ्री मल्टीलिंगुअल स्टैटिकल है और न्यूरिकल मशीन ट्रांसलेशन सर्विस है जो प्रोवाइड करी जाती है गूगल के द्वारा। ये टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर देता है और वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज तक हम यूज़ करते हैं डिवाइस कैमरा का। नेक्स्ट इज क्रैक्ड। बच्चों ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Natural language processing (NLP). Natural language processing is a branch of artificial intelligence that helps computers understand, interpret, and manipulate human language.
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हेल्प करते हैं कंप्यूटर्स के समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और ह्यूमन लैंग्वेज को मैनिपुलेट करने के लिए। NLP draws from many disciplines including computer science and complications linguistics in its pursuit to fill the gap between human communication and computer understanding। NLP ड्रॉ करता है काफ़ी सारे डिसिप्लिन में जिसमें इंक्लूडिंग है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और इसके प्यूर्सूट्स जो फिल कर देता है ह्यूमन कम्युनिकेशन और कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग के बीच के गैप को। Collecting the information and understanding is called natural language understanding NLU। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना और उसको समझना, उसको हम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, NLU बोलते हैं। Alexa इज बुल्ट बेस्ड ऑन NLP। Alexa जो बनाई गई है वो NLP के बेस पर है। इट कैन अंडरस्टैंड, प्रोसेस, लर्न एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन स्पीच सो एज टू परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन दी वॉइस कमांड्स। जो ये बनाई गई है समझ सकती है, प्रोसेस करती है, सीखती है, लर्न करती है और ह्यूमन स्पीच को रिस्पॉन्ड भी करती है, परफॉर्म करती है टास्क को जो वॉइस कमांड्स पर बेस्ड ये हैं। नेक्स्ट इज क्रैक्ड। बच्चों ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। लेट्स लुक फॉर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ NLP। चलिए कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं NLP की। Speech recognition. Speech recognition is when a system is able to give output by understanding or interpreting a user's speech or a command. स्पीच रिकग्निशन एक वो जब वो सिस्टम जो है एबल होता है, क्षमता होती है उसमें कि वो आउटपुट दे सके, समझ सके, इंटरप्रेटिंग कर सके उसके द्वारा यूजर स्पीच से और वो जो इनपुट है या फिर जो कमांड है उससे हम आउटपुट बनाकर दे सके। यूज्ड इन किस में यूज होता है? गूगल असिस्टेंट, एप्पल सिरी, अमेजन एलेक्सा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग बैड एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन अ टेक्स्ट। सेंटिमेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें वो बैड या फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स वगैरह को डिटेक्ट करता है टेक्स्ट के अंदर। यूज्ड इन किस में यूज होता है? यूट्यूब वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट पॉलिसीज, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई स्पैम मैसेजेस। नेक्स्ट इज मशीन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट इन अ लैंग्वेज टू अनदर डिफरेंट लैंग्वेज बाय मशीन्स। ट्रांसलेशन जो होता है टेक्स्ट का लैंग्वेजेस वगैरह में वो दूसरे डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है मशीन के द्वारा। यूज्ड इन किस में यूज होता है? गूगल ट्रांसलेट, यूट्यूब सीसी, चैट बोट्स एक्सेट्रा। तो दिस इज नो बिट, आपको खुद से रीड करना है तो खुद से समझना है। रीड इट। लेट्स लुक फॉर सम मेजर चैलेंजेस इन NLP। चलिए कुछ और मेजर चैलेंजेस देखते हैं NLP में। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। सम वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ मशीन टू अंडरस्टैंड द करेक्ट यूजर्स इंटेंट। वो मशीन को मुश्किल बना देता है समझने के लिए कि जो यूजर है एक्चुअली में वो कौन सा इंटेंट मांग रहा है, कौन से वर्ड का मीनिंग मांग रहा है। फॉर एग्जांपल द मीनिंग ऑफ टैंक वुड बी डोमेस्टिक वाटर टैंक और आर्मी टैंक। जो मीनिंग है टैंक का मतलब जो है वो डोमेस्टिक वाटर टैंक भी होता है, आर्मी टैंक भी होता है। नेक्स्ट इज सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी। द स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस टेकन बाय द मशीन एंड मस्ट बी वैलिड। जो स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है सेंटेंस के लिए वो ली जाती है मशीन के द्वारा, वो वैलिड होती है। फॉर एग्जांपल एन ओल्ड मैन एंड वुमन वर टेकन टू देयर होम। एग्जांपल लेते हैं, ओल्ड मैन और एक वुमन है, वो अपने मतलब घर को ले रहे हैं। हियर देयर इज ओल्ड ओनली बिफोर मैन, नॉट इन वुमन बट द सेंटेंस मींस बोथ वर ओल्ड। यहाँ पर जो ओल्ड है वो ओनली सिर्फ कौन है? मैन से पहले सिर्फ वही है, वुमन नहीं है, लेकिन सेंटेंस जो है उसका मतलब है कि दोनों ही क्या है? ओल्ड है। सेमेंटिक एम्बिग्यूटी। द रियल मीनिंग ऑफ द यूजर स्पीच। ये रियल मीनिंग होता है यूजर स्पीच का। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल द कार हिट्स अ पोल व्हाइल इट वाज मूविंग। कार ने पोल को हिट किया जबकि वो मूव कर रही थी। हियर मूविंग कम्स एट द एंड सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मशीन टू अंडरस्टैंड हु वाज एक्चुअली हिट, कार और पोल। वो जो मूविंग कर रहे हैं एक एंड पर, तो डिफिकल्ट होता है मशीन के लिए बताने के लिए, समझने के लिए कि एक्चुअली में किसने हिट किया, कार को या फिर पोल को, मतलब किसने हिट किया। पैरामेगेटिक एम्बिग्यूटी। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस इज यूजर स्पीच। काफी सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं यूजर स्पीच में। फॉर एग्जांपल द पुलिस आर कमिंग, पुलिस आ रही है। हियर इट इज नॉट गिवन बाय द पुलिस आर कमिंग। इसमें हमने ये गिवन नहीं दिया, उसको नहीं बताया कि जो पुलिस है वो क्यों आ रही है। स्नैपशॉट वर्सेस सोफे रोबोट कैन रीजन थिंक एंड कंपेयर पास्ट एंड प्रेजेंट फीचर्स। सोफे रोबोट्स के पास रीजन होते हैं, कारण होते हैं सोचने के, पास्ट और प्रेजेंट फीचर्स को कंपेयर करने के लिए। सेकंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इनहैंस्ड बाय प्रोवाइडिंग डाटा टू द नॉलेज बेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इनहैंस करते हैं, डाटा को प्रोवाइड करते हैं हमारे नॉलेज बेस के द्वारा। थर्ड इज डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड टू मेक इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। डाटा एक कलेक्शन है रो फैक्ट्स का जो प्रोसेस्ड होता है, इन्फॉर्मेशन को बनाता है। Fourth is a facial recognition system is a technology that is capable of identifying or verifying a person from a digital image or a video from a video source। facial recognition system जो है टेक्नोलॉजिकली है जो कैपेबल होता है कि वो पर्सन को आइडेंटिफाई कर सके, मतलब वेरीफाई कर सके, पहचान सके डिजिटल इमेज से या फिर वीडियो से, वीडियो सोर्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हेल्प करती है कंप्यूटर्स को समझने के लिए, इंटरप्रेट करवाने के लिए और ह्यूमन लैंग्वेज को मैनिपुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज स्पीच रिकॉग्निशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड मशीन ट्रांसलेशंस आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ NLP। ये आपको कुछ एप्लीकेशंस दे रखी हैं NLP की। लास्ट पॉइंट, द मेजर चैलेंजेस ऑफ NLP आर लेक्सियल एम्बिग्यूटी, सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी, सेमेंटिक एम्बिग्यूटी एंड पैरामेगेटिक एम्बिग्यूटी। ये आपको कुछ मेजर चैलेंजेस दे रखे हैं NLP के, जो कि लेक्सियल एम्बिग्यूटी है, सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी है, सेमेंटिक एम्बिग्यूटी है और पैरामेटिक एम्बिग्यूटी है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।